हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे साइंस इंस्टीट्यूट क्लासेज में। और आज का हमारा टॉपिक मधुमक्खी पालन होने वाला है। और आज हमारी ईवीएस क्लास होने वाली है, ईवीएस पेपर 1 की क्लास होने वाली है। और इससे हमारे बहुत क्लासेज हो चुके हैं ईवीएस की, और हमारी सीटीपी की क्लासें हो चुकी हैं। आप लोग जिनका पेपर 1 पेपर 2 दोनों है वो लोग मेरे सीटीपी का क्लास देख सकते हैं। आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। और आज का हमारा है मधुमक्खी पालन, ये ईवीएस के लिए हमने बनाया है और ईवीएस में पेपर 1 होता है। तो चलिए आज हम मधुमक्खी पालन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ से मधुमक्खी पालन से आपको क्वेश्चन देखने को ना मिला हो, यानी बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन, ये क्या होता है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, जो बिहार के मुजफ्फरपुर, बिहार का एक ज़िला है मुजफ्फरपुर का बोचहा गांव, यानी बोचहा गांव है। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं और लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। इसलिए यानी बिहार के जो मुजफ्फरपुर का जो एक बोचहा गांव है, वहाँ पे लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। और जो लीची के पेड़ होते हैं ना, वो मधुमक्खियों को बहुत ही उस क्षेत्र के लोग मधुमक्खियों का पाल कर शहद बनाने का काम करते हैं। तो उसके बाद अक्टूबर, यानी जो यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। अक्टूबर से दिसंबर, जब हमारा महीने जब अक्टूबर से जब दिसंबर का शुरू होता है तो मधुमक्खियाँ अंडे देने का समय होता है। यानी तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है, आपको यहाँ से पूछ देगा कि अक्टूबर से दिसंबर में यानी मधुमक्खियों का अंडा देने का सही समय होता है। और यह मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। तो मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय क्या है, तो हमारा अक्टूबर से दिसंबर। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आप लोग को जो भी क्लासें हैं उस समय से मिलती रहे। बहुत सीट का नोटिफिकेशन आप लोग को कभी भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। और मछली पालन को क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि मधुमक्खी पालन को क्या, मछली पालन को क्या बोलते हैं। उसके बाद देखिए, जो लीची के फूल है फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं हमारा, तो फरवरी में खिलते हैं। इसको आप बहुत ध्यान से रखिएगा, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। और जो मधुमक्खी के हर छत्ते में क्या होती हैं, एक रानी होती है। एक रानी होती है। रानी की संख्या कितनी होती है, एक होती है, जो अंडे देती हैं। और छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं। तो देखिए, अंडे कौन देती हैं, तो रानी मक्खी देती हैं, और एक ही रानी होती है। तो ये लाइन आपको एग्जाम में, आपके इंस्टीट्यूट के एग्जाम में आपको बहुत देखने को मिलेगा। यहाँ से इससे बाहर तो आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। मधुमक्खी से आएगा, और मधुमक्खी से आने के बाद आपको ये क्वेश्चन यहाँ लाइन बाय लाइन आपको देखने को मिलेगा, और उसी में से सही या गलत चुनना होता है। तो आप लोग ये सारे लाइन को देखिएगा। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं, और यह दिन भर काम करती हैं। जो भी मक्खियाँ जो भी छत्ते में जो भी मधुमक्खियाँ रहती हैं, वो क्या करती हैं, वो दिन भर काम करती हैं और फूलों का रस ढूंढती है। और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, और उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। कोई भी क्या करती हैं, वो फूलों से क्या करते हैं, वो रस को ढूंढती है। और जब वो रस मिल जाता है तो क्या करते हैं, वो नाच करते हैं। और जैसे वो लोग अपना नाच करते हैं तो बाकी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। उसके बाद मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। वो क्या करते हैं, ये अपने रस से इस शहद बनाती हैं। और छाता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, और बच्चों को पालने का भी। और मधुमक्खी को पालन कैसे किया जाता है, तो देखिए, मधुमक्खी के पालने में एक बक्से का प्रयोग किया जाता है। और बक्से को प्रयोग करने के बाद उस बक्से में चीनी का भी मीठा घोल डाल लिया जाता है। उसके बाद है जो नर मक्खी हैं, छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। तो यहाँ से आपको इस इंस्टीट्यूट में इस तरह के करेगा कि नर मक्खी छत्ते में बहुत काम करते हैं, तो वो हमारा कथन गलत हो जाएगा। क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। और सबसे ये क्वेश्चन अच्छा है, ये जो मधुमक्खी के जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी के जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल, मधुमक्खी के बिच्छी में, चींटी में, सब में क्या होता है, सब में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, स्तनधारी सरीसृप कीट एवं पक्षी। स्तनधारी सरीसृप कीट एवं पक्षी क्या होते हैं, मैमेलिया, रेप्टिल्स, इंसेक्ट एंड बर्ड्स। तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो देखिए, और आप लोग हमारे क्लास को लाइक भी कीजिए, आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो। देखिए, जब स्तनधारी यानी ममेलिया क्या होता है, स्तनधारी क्या होता है, तो जो स्तनधारी जीव होते हैं वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, अपने बच्चे को वो दूध पिलाते हैं। स्तनधारी जीव क्या करते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं। और इनके शरीर का ताप, बाहरी वातावरण के तापमान
परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़। चमगादड़ देखिए, चमगादड़ क्या है, हमारा स्तनधारी है। ये क्या करता है, चमगादड़ अपने बच्चों को दूध पिलाता है। व्हेल मछली भी पिलाती है। ये सब क्या है, स्तनधारी जीव होते हैं। स्तनधारी जीव वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो यहाँ से आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम सरीसृप पर चलते हैं। सरीसृप में देखिए, इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सड़क कर चलते हैं। क्या करते हैं, जो सरीसृप होते हैं वो सड़क कर चलते हैं। और हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतु होते हैं, उनका समूह है, जैसे सांप है, क्या करते हैं, सड़क पर चलते हैं। तो सांप हमारा सरीसृप हो जाएगा। छिपकली सरीसृप, कछुआ भी सरीसृप होगा। घड़ियाल है, मगरमच्छ है तथा चूटा आदि, ये सब सरीसृप के उदाहरण है। उसके बाद हम कीटों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कीट के प्रमुख उदाहरण कौन है, जैसे कि मक्खी क्या है, कीट है। मच्छर क्या है, कीट है। मधुमक्खी भी कीट है। तितली भी कीट, चींटी भी है, कछुआ भी है। और आप लोग को ततैया है, झिंगुर है, उसके बाद आपका दीमक है, मकड़ी है और टीटा है। ये सब क्या है, ये सब। और इसके बाद देखिए कौन कौन सा है, तिलचाटा है, उसके बाद झींगा है और ये बिच्छू है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कीट, ये सब हमारी इंसेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। उसके बाद हम अपना कुछ पक्षी के बारे में देखिए, मोर है, गौरैया है और कबूतर है, बतख है, उल्लू है।